ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट, न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। इंडिगो समस्या पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि इंडिगो में क्या हुआ उसकी पूरी जांच होगी, यात्रियों की सुविधा से समझौता नहीं करेंगे। इधर उड़ान में अफरा तफरी के बाद डीजीसीए ने इंडिगो को एफडीटीएल के 2 अहम नियमों में छूट दी है। अब क्रू मेंबर के काम के घंटे कम होंगे, छुट्टी बढ़ेगी। आज भी नहीं उड़ी 600 से ज्यादा उड़ानें। दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर लखनऊ तक यात्री परेशान दिखे। दुनिया ने दिल्ली में देखा मोदी पुतिन की दोस्ती का दम। पीएम मोदी ने कहा, हमारी दोस्ती ध्रुव तारे की तरह। राष्ट्रपति पुतिन बोले, भारत को बिना रुकावट जारी रहेगी तेल की आपूर्ति। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सक्रिय राजनीति में उतरने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। जेडीयू अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी चाहती है कि निशांत राजनीति में आए, फैसला उन्हीं के हाथ में है। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। देखिए, देश में हवाई सफर पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। कल से लेकर अब तक हजारों फ्लाइट्स ग्राउंडेड हो चुकी हैं। हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, रो रहे हैं, चीख पुकार मची है। एयरपोर्ट कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि देश भर में इंडिगो की ज्यादातर उड़ानें या तो रद्द हैं या फिर रीशेड्यूल हैं। 2 से 3 दिन तक डिले हैं। एयरपोर्ट की हालत रेलवे स्टेशन से ज्यादा बदतर हो चली है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आपको पूरी जानकारी देंगे, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि इस समस्या पर सरकार ने आज क्या कुछ कहा है। सोचिए, सिर्फ आज ही 600 से ज्यादा फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई, फिर चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद या फिर कैलकाटा, चेन्नई, गोवा, भोपाल, श्रीनगर के अलावा पुणे और लखनऊ, ये सभी वो जगह जहां पर इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स ने उड़ान नहीं भरी। इसकी वजह से हजारों यात्रियों को बहुत परेशानी हुई है। सबसे पहले आपको दर्द और परेशानियों में लिपटी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट गया और एयरपोर्ट के अंदर ही गुस्सा फूट पड़ा। इंडिगो की फ्लाइट जमीन पर ठप होकर खड़ी हो गई, इसलिए लोगों का गुस्सा आसमान पर है। पुणे में यात्री इंडिगो के स्टाफ से भिड़ गए। देश भर के लगभग हर बड़े एयरपोर्ट पर लोग ऐसे ही गुस्से में लाल दिखे। अहमदाबाद में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद यात्रियों ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। गोवा में घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को जब ये पता चला कि उनकी फ्लाइट नहीं उड़ेगी तो वो इंडिगो के स्टाफ पर जमकर बरसे। मुंबई एयरपोर्ट पर भी इंडिगो की कई फ्लाइट रद्द हुई। लोगों को समय पर सही जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए गुस्सा उबाल पर था। इंडिगो एयरलाइंस ने लोगों को रुला दिया। लंबी लंबी लाइन में छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को घंटों तक खड़ा करा दिया गया, इसलिए गुस्सा तो फूटना ही था। और देखिए, इंडिगो मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। क्या गलत हुआ उसकी जांच होगी। राममोहन नायडू ने ये बड़ी जानकारी इसको लेकर दी है। हालात को कंट्रोल करने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। डीजीसीए ने भी इंडिगो के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। डीजीसीए ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है और 15 दिनों में जांच रिपोर्ट ये कमेटी सौंपेगी। हालात बदतर होते जा रहे हैं। देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पर एक मां हमें रोती बिलखती दिखी, जिनके घर में आज एक बेटी की शादी होनी है, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और सड़क मार्ग से जाने में भी अब कम से कम 15 से 18 घंटे तो लग ही जाएंगे। तब तक शादी की रस्में पूरी हो चुकी होंगी। इस मां का दर्द इनकी आंखों से छलक रहा है। घर में बेटी की शादी है, लेकिन इंडिगो ने सारी खुशियों में आंसू घोल दिए। यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ। आप कैसे जाएं अगर हमको दूसरी फ्लाइट मिलनी चाहिए ना। क्या करे, टाइम भी नहीं। शादी का ओकेजन आज है, मेहंदी आज है,
4.5 की मेहंदी है, वो लड़की का क्या हाल हो रहा है आप सोचिए ना। सोचिए, इंसान हवाई जहाज में इसलिए यात्रा करता है ताकि कम से कम समय में आराम से अपनों तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद से एक माँ अपनी बेटी जैसी लड़की की शादी में जाना चाहती थी। इनका पहुंचना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि लड़की की माँ यानी इनकी बहन बेहद बीमार है और उनकी जगह सारी रस्में इन्हें ही करनी थी, लेकिन सब छूट गया। अगले कुछ घंटों में हो सकता है हवाई यात्रा सामान्य हो जाए, लेकिन इनके जीवन में जो दर्द इंडिगो ने कुरेदा है वो कैसे भरेगा। हमने जितने लोगों से बात की, दर्द में लिपटी उतनी ही कहानियां हमारे सामने निकल कर आ गई। कोई पिता बेटी के दर्द से परेशान दिखा तो कोई दोस्त अपने जिगरी यार की शादी में ना पहुंच पाने के गम में गुमसुम दिखाई दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर हजारों की भीड़ में काउंटर पर अचानक एक पिता का गुस्सा भड़क गया। उसकी भी डिमांड को आप नाजायज नहीं कह सकते। मेरा बेटी को प्यार चाहिए, मेरा बेटी का ब्लड आ रहा, ब्लड नीचे से ब्लड आ रहा, प्यार चाहिए, दे दो। इंडिगो के कर्मचारी लोगों को समझा कर थक गए, लेकिन घंटों की देरी और फिर कैंसिलेशन ने लोगों को उबाल दिया। मुंबई एयरपोर्ट पर हमें गुरुग्राम के रहने वाले मनुराज भी मिले, जो मुंबई में नौकरी करते हैं और अपने दोस्त की शादी में भोपाल जाना चाहते थे, लेकिन फ्लाइट कैंसिलेशन ने दोस्त की शादी में खुशियां मनाने और दोस्तों संग फिर से जी लेने की खुशियां छीन ली। कभी ये शादी कब का प्लान था पहुंचने का? आपके सभी फ्रेंड्स भी और भी लोग पहुंच रहे होंगे। हाँ जी, सो मेरे कुछ फ्रेंड्स बेंगलोर से पहुंच रहे थे भोपाल, उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एंड सिमिलरली मेरी यहाँ से भोपाल की फ़्लाइट थी आज, जो इवनिंग में पहुंचने का प्लान था, तो वो भी अब कैंसिल हो गया। एंड शादी कल की है, बट आज के सब कुछ पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया। दूसरी फ्लाइट नहीं मिल रही है और जो मिल रही है वो भी मुंह मांगे पैसे मांग रही है। अभी मैंने जो फ़्लाइट की थी वो अराउंड 4-5,000 थी, एंड जो ऑल्टरनेट्स मिल रहे हैं वो ऑल आर अराउंड 15-20,000, विच इज़ 4 to 5 times ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। फ्लाइट कैंसिल होने के कारण बेंगलुरु एयरपोर्ट पर झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। एयरपोर्ट पर पिता की अस्थि लिए बेटी बेबस नजर आई, जो अस्थियों को विसर्जित करने के लिए हरिद्वार लेकर नहीं जा पा रही है क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और नई फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं। इस बेटी के ऊपर से पिता का साया उठ गया। इनका दर्द और बेबसी और कोई नहीं समझ सकता। पिता की अस्थियां और उनके शरीर की राख को अब ये बेटी हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित करने जाना चाहती थी। हरिद्वार में सब कुछ पहले से तय था, लेकिन इंडिगो की अव्यवस्था ने इनके दर्द और तड़प को और बढ़ा दिया है। पिता का अस्थि कलश लिए ये और इनका पूरा परिवार बेंगलुरु एयरपोर्ट पर फंसा हुआ है। फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद उपजी भीड़ में एक एक पल मुहाल है। टिकट काउंटर किसी पैसेंजर ट्रेन के काउंटर में तब्दील हो गया है। टिकट कैंसिलेशन से बेहाल सैकड़ों लोग यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि अब अगली फ्लाइट कब मिलेगी, आज मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। फिलहाल इन्हें कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि इंडिगो मैनेजमेंट कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिगो के सामने ये नौबत क्यों आई। हादसे रोकने के लिए डीजीसीए ने नए नियम और कड़े कर दिए थे जिन्हें लागू करना था, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और यही वजह रही जिससे हालात बिगड़ गए। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलट और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL का नाम दिया गया था। इसके मुताबिक 7 दिन लगातार काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट का नियम था। पहले पायलट 6 नाइट लैंडिंग तक करते थे, जिन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया। लगातार 2 दिनों तक होने वाली नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। जो नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 बजे तक होती थी, उसे अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। यही नहीं, प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में 1 घंटे से ज्यादा काम करने पर रोक लग गई। कनाडा और यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया। ये नए नियम लागू होते ही पायलट और क्रू की संख्या में अचानक कमी आ गई, जिससे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह से गड़बड़ा गया। यही वजह थी कि देश भर के एयरपोर्ट्स में इंडिगो की उड़ानें बुरी तरह प्रभावित होने लगी। देश भर में इंडिगो संकट के बाद डीजीसी एक्शन में आया और उसने तुरंत अपना पहले वाला आदेश वापस ले लिया है। नए वीकली रेस्ट के आदेश के कारण इंडिगो को पायलट्स की कमी का सामना करना पड़ रहा था। डीजीसीए ने बाकायदा एक लेटर जारी किया जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कई फ्लाइट्स की उड़ानों में लगातार आ रही रुकावट और एयरलाइन से मिले आवेदन को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक अवकाश के फैसले को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। इधर इंडिगो एयरलाइंस डिले पर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने मॉनिटरिंग के लिए अलग कंट्रोल रूम बनाया है,
जिसमें सरकार रियल टाइम अपडेट और किराए में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी की निगरानी कर रही है। खुद नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू हालात पर नजर रखे हुए हैं, जिससे हालात जल्द से जल्द सामान्य हो सके। देश भर में इंडिगो फ्लाइट संकट के बीच एक दूल्हा और दुल्हन भी फंस गए, लेकिन फिर भी ये जोड़ा अपनी शादी के रिसेप्शन में शामिल हुआ। आप देखिए कैसे। दूल्हे और दुल्हन के चेहरे पर खुशी है, लेकिन दिल में अपनों से दूर होने का गम भी है, क्योंकि इन्हें अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन जुड़ना पड़ा। दरअसल मेधा क्षीरसागर और संगम दास का रिसेप्शन कर्नाटक के हुबली में होना था। इन्हें यहाँ भुवनेश्वर से पहुँचना था, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई और ये कपल फंस गया। हुबली की रहने वाली मेधा और भुवनेश्वर के संगम बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इनकी शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। शादी के बाद दुल्हन के होम टाउन हुबली में रिसेप्शन आयोजित किया गया था। इसके लिए परिवार ने हुबली में पूरी तैयारी कर रखी थी। कपल ने 2 दिसंबर को भुवनेश्वर से बेंगलुरु होकर हुबली पहुंचने की फ्लाइट बुक की थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई, जिसके बाद कपल ऑनलाइन रिसेप्शन में जुड़ा। देखिए, जयपुर में भी इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई, जिसकी वजह से लोग घंटों एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। लोगों के अंदर गुस्सा भी था और नुकसान का दर्द भी। जयपुर में गुस्साए यात्री इंडिगो स्टाफ के साथ खिड़की पर बहस करते दिखे। इन यात्रियों के बीच एक परिवार ऐसा भी था जिसे अमेरिका जाना है, लेकिन वो जयपुर में फंसा हुआ है। हमें यहाँ से पहले नागपुर जाना था, हमारी नागपुर से डायरेक्ट यूएस की फ्लाइट थी, बट हमें एकदम लास्ट मोमेंट पे रिस्पांस मिला कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। फिर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे आके हमें पता चला आज की कोई फ़्लाइट नहीं है और जो अगली फ़्लाइट है वो सीधे 11 बजे कल पहुँचाएगी रात में, और हमारी रात के 2 बजे की फ़्लाइट है। तो अब हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ फंस चुके हैं। परिवार को नुकसान का डर सता रहा है और इंडिगो का स्टाफ परेशानी का हल नहीं बता पा रहा। पर रिस्पॉन्स मतलब आग लगने के बाद अब बाल्टी भर पानी डाल देंगे तो क्या रिस्पॉन्स होता है? वो तो आपको बोल दिया है ठीक है हो जाएगा। इसमें अब एक बंदा बैठा है, इनको पता है जब इतने लोग की प्रॉब्लम होने वाली है तो कम से कम 4 लोग लगाते हैं। अगर इन लोग को कोई फर्क पड़ता तो एक आदमी है, लोग बैठे हैं लाइन, हाथ घुसा रहे हैं लाइन में। ये तो इनका मैनेजमेंट है। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन को इस भीड़ के बीच एक बुजुर्ग महिला मिली जो घंटों से जयपुर एयरपोर्ट पर फंसी हैं। वो इस शहर के लिए बिल्कुल अनजान है। यहाँ से उन्हें कोलकाता जाना था, लेकिन जयपुर में फंस गई हैं। बाहर जा नहीं सकती और फ्लाइट का कुछ पता नहीं चल रहा। परसों 10 बजे की मेरी फ्लाइट थी, कल बोले सुबह मॉर्निंग में, फिर बोले रात को, फिर आज बोले 1:55 में, और फिर अभी है ना ये बोर्डिंग पास अलॉट करके यहाँ आ रही हूँ तो आ रहा है डिस्प्ले में फ्लाइट कैंसिल। वाई, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ रहूँ, कौन सा तरीका है ये इंडिगो का? हमें कलकत्ता जाना था, फिर बोला गया कि दिल्ली में आपको रुक के फ्लाइट 3 घंटा वेट करके कलकत्ता पहुँचना होगा। उसमें भी मैं एग्री थी और बोर्डिंग पास अलॉट हो गया। उसके बाद यहाँ डिस्प्ले में आ रहा है कि फ्लाइट कैंसिल, कहाँ जाऊँ? कुछ यात्रियों का तो सामान एयरपोर्ट के अंदर फंसा है और वो घंटों से बाहर खड़े हुए हैं। हमारा कल फ्लाइट था जोधपुर से चेन्नई का, तो कल उन्होंने कैंसिल कर दिया था, बोला कि आज रीशेड्यूलिंग करके आज जोधपुर से जयपुर, फिर जयपुर से चेन्नई का। बट अब जोधपुर से जयपुर तो आ गए, अब कह रहे हैं कि जयपुर से चेन्नई वाली फ़्लाइट जो है वो कैंसिल है। तो हम खुद नहीं पता चल रहा है कि अब क्या करें क्या नहीं करें। देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर बेबस लोगों की तस्वीरें आपने देखी। कोई रोता दिखा तो कोई गुस्से में है, कोई परेशान दिखा। जितने चेहरे हैं उतनी मुश्किलें भी। इंडिगो क्राइसिस ने सिर्फ एविएशन सेक्टर नहीं बल्कि कई और सेक्टर्स को भी तगड़ी चोट पहुंचाई है। देखिए, एविएशन सेक्टर के लिए दिसंबर और जनवरी का महीना साल के सबसे व्यस्त महीनों में से होता है, क्योंकि इस दौरान शादियों का सीजन होता है। साथ ही स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी, क्रिसमस और न्यू ईयर होने की वजह से लोग अपनी अपनी छुट्टियां प्लान करते हैं। देश के साथ साथ विदेश जाने वालों की भी संख्या दिसंबर और जनवरी के महीने में बढ़ जाती है। इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द होने का बुरा असर अलग अलग सेक्टर्स पर भी पड़ा है। देश के कई हिस्सों में होटलों की बुकिंग रद्द हुई है, जिसकी मार लोगों के साथ साथ होटल की कमाई पर भी पड़ा है। कई छात्रों की परीक्षा छूट गई, कई तय समय पर नौकरी नहीं ज्वाइन कर पाए, कई लोग घर से दूर एयरपोर्ट और दूसरी जगहों पर फंसे रहे, जिससे उनका खर्चा और बढ़ गया। कई मरीजों की भी परेशानी बढ़ गई है। देखिए, इस वक्त देश के कई एयरपोर्ट में पांव तक रखने की जगह नहीं है, क्योंकि लोग इंडिगो की फ्लाइट पकड़ने तो पहुंच गए, लेकिन उनकी फ्लाइट या तो बहुत देरी से उड़ी या फिर उड़ी ही नहीं। और इसका असर यह हुआ कि किराया आसमान से बातें करने लगा। पकड़ना है विमान तो विदेश जाने से ज्यादा देने होंगे देश के दाम। सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि कैसे विदेश जाना सस्ता और देश में जाना महंगा हो गया।
लेकिन क्या करें, यही आज की सच्चाई है। सोचिए, दिल्ली से जयपुर की दूरी सिर्फ 300 किलोमीटर है, लेकिन जब आपको फ्लाइट के किराए का पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली तक की फ्लाइट का किराया 25,000 रुपये, मुंबई की फ्लाइट का किराया इस समय आप देखेंगे तो 38,000 रुपीज़ है। क्योंकि अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको 88,000 का एक टिकट मिलेगा। सुनकर चौंक गए ना? हालात ऐसे ही हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने का हर किराया आपको हैरान कर देगा। मुंबई का मेरे को 50,000 रुपए 60,000 रुपए बता रहे हैं। किसका? ये एयर इंडिया का। और उसका वाया फ्लाइट है। वो भी वाया। मैं यहाँ से दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मतलब मैं कल तक नहीं पहुँचूंगा। ये ऐसी हालत हो रही है सर। दिल्ली से पटना का किराया 40,000, बेंगलुरु का किराया भी 40,000। वहीं अगर उदयपुर जाना है तो आपको खर्च करने होंगे 70,000 रुपए। ये तो बस कुछ शहरों के रेट हमने आपको बताए। हालात हर जगह ऐसे ही हैं। अब दिल्ली से विदेश जाने वाली फ्लाइट की मौजूदा कीमत भी जान लीजिए। दिल्ली से लंदन जाने के लिए आपको 27,000 रुपए देने होंगे, न्यूयॉर्क के लिए 47,000 और दुबई के लिए 35,000 खर्चने होंगे। देखिए, जब विमान जमीन पर खड़े हैं तब कीमतें किस कदर आसमान को छू रही हैं। देखिए, फ्लाइट का किराया डिमांड और सप्लाई के तहत तय होता है। इस वक्त इंडिगो की फ्लाइट का जो हाल है उससे दूसरी कंपनियों की फ्लाइट का रेट भी आसमान छू रहा है। साथ ही ये वो वक्त है जब सबसे ज्यादा लोग फ्लाइट का सफर करते हैं। दिसंबर जनवरी का महीना ये वो वक्त होता है जब लोग शादियों में जाते हैं, जब लोग छुट्टी मनाने देश विदेश का सफर करते हैं। और उस वक्त इंडिगो में आए संकट ने हर तरफ हाहाकार मचा दिया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक नवंबर दिसंबर के दौरान देश में 46 से 48 लाख शादियों का अनुमान है। शादी की रस्मों के अलावा सगाई और दूसरे मांगलिक कार्यक्रम भी इस दौरान खूब होते हैं। ऐसे में लोगों का जाना जरूरी भी है और मजबूरी भी, और इसी का फायदा जमकर उठाया जा रहा है। सिर्फ शादी नहीं, ये वो वक्त है जब साल के अंत की छुट्टी मनाने लोग देश विदेश घूमने के लिए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस सीजन में 25 से 30 लाख लोग औसतन विमान का सफर करते हैं। ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। होटल्स की बुकिंग लोग पहले कर लेते हैं। ऐसे में इस परेशानी का असर सिर्फ विमान सेक्टर पर ही नहीं बल्कि होटल और टूरिस्ट सेक्टर पर भी बढ़ सकता है, जिससे उभरना आसान नहीं होगा। मुंबई की रहने वाली सरिता और उनके 2 साथियों को अहम मीटिंग में हैदराबाद जाना था। उनका पूरा ग्रुप तय समय पर एयरपोर्ट भी पहुंच गया, लेकिन इंडिगो की लापरवाही की वजह से वो हैदराबाद नहीं जा पाए। सरिता और उनके साथी एक प्राइवेट बैंक में काम करते हैं। हैदराबाद में अर्जेंट मीटिंग के चलते इन्होंने फ्लाइट की टिकट ली थी। फ्लाइट छूटने के बाद सरिता और उनके साथियों को मजबूरन घर वापस जाना पड़ा। समय पे जानकारी नहीं, हम 6 घंटा वेट करे, तभी उन्होंने इंडिकेशन तो दिया होता कि लेट तो लेट बट फ्लाइट उड़ेगी, तो हम वेट करते। हम 22 लोग थे कोटक के एम्प्लॉइज और फ्लाइट हमें छोड़ के उड़ गई। अभी क्या ऑप्शन है आपके पास? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अभी हम घर जा रहे हैं। इसी तरह ना जाने कितने कर्मचारियों को जरूरी काम से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना था या जाना है, लेकिन फ्लाइट रद्द हो गई है या फिर फ्लाइट की सही जानकारी नहीं है। लखनऊ एयरपोर्ट पर भी हर तरफ यात्री परेशान ही नजर आए। कोई 3 दिन से फ्लाइट का इंतजार कर रहा है तो किसी की हालत बड़ी असमंजस वाली है। मैसेज आ रहा है कि फ्लाइट कैंसिल है, लेकिन एयरपोर्ट पर बोर्ड बता रहा है कि फ्लाइट जाने वाली है। 3 दिन से रीशेड्यूल हो रही है, कल जाइए, कल चले जाइए, कल का ऑप्शन ले लीजिए। एयरपोर्ट पे आने के बाद ये पता लग रहा है कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। ये जनाब परिवार को लेकर पिछले 3 दिनों से मुंबई जाने की जुगत में है, लेकिन फ्लाइट है कि हाथी नहीं आ रही। ऊपर से फैली अव्यवस्था से इनका सब्र जवाब दे रहा है। कुछ ऐसा ही हाल सीतापुर से फ्लाइट लेने के लिए पहुंचे चंद्रगुप्त जी का है, जिनके लिए सुविधा की जगह इंडिगो ने ऐसी असुविधा पैदा कर दी है। मैं 3 दिन से परेशान हूँ। परसों शाम की फ्लाइट थी मेरी, मैं जब अटरिया तक आ गया तो पता चला कि कैंसिल हो गया। आज हम एयरपोर्ट पे आ गए तब पता चल रहा है, और हमारे से 76 साल के व्यक्ति को वाइफ हैं, चल नहीं पाती, बैठने की कोई सुविधा नहीं है। दूसरे यहाँ के कर्मचारी जिस बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो इस देश का दुर्भाग्य है, और किसी भी अधिकारी के पास जवाबदेही नहीं है। सोनिया भी शादी में लखनऊ आई थी। ये भी 2 दिन से फ्लाइट के झमेले में फंसकर कोलकाता नहीं जा पा रही। मैं सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से यहाँ पे हूँ। अभी आप अपने इस मोबाइल पर जरा फैसल इनकी तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए यहाँ पर अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया कैंसिलेशन का, बट अभी तक अंदर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं उन लोगों ने दी थी। परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा, मुझे जाना ही है, और टिकट अभी इतनी महंगी हो चुकी है, 28,000 की टिकट हो गई है। लेकिन सबसे विचित्र कहानी तो इस बुजुर्ग की है, जिसका हल कैसे निकलेगा वो कोई बता ही नहीं पा रहा। मैं बेंगलोर वापस जा रहा था लखनऊ से, और मेरी वाइफ दिल्ली जा रही हैं।
मैसेज आया कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल्ड है और उनकी फ़्लाइट इंटैक्ट है, मतलब जाएगी। जब यहाँ एयरपोर्ट पे आए तो पता चला उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है और मेरी फ़्लाइट अभी भी ऑन टाइम दिखा रही है। तो आई डोंट हैव एन आइडिया वेदर टू बिलीव द मैसेज और द इंफॉर्मेशन बोर्ड एट द एयरपोर्ट। इट्स अटर कन्फ्यूजन। आपने जो ये कर्मचारी हैं उनसे बातचीत की कि आखिर किसकी फ्लाइट कब जाएगी, क्या स्थिति है? चूंकि इनका जो बोर्ड है वो भी कुछ बता रहा है या बस यूं ही? वो भी बोर्ड का इंफॉर्मेशन, जो एम्प्लॉयज़ का इंफॉर्मेशन और जो मैसेज का इंफॉर्मेशन है वो सब डिफरेंट है। नए नियम लागू होने के बाद इंडिगो की प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई। इंडिगो ने यह समझने की गलती कर दी कि नए नियम लागू होने के बाद क्रू उपलब्धता कम हो जाएगी और इसी का नतीजा हुआ कि उड़ानों पर ब्रेक लग गया। अब सरकार ने भी कुछ छूट जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि फिलहाल एयरलाइंस नाइट शिफ्ट को 5 घंटे के लिए ही रखेगा, यानी जो व्यवस्था पहले थी वही दोबारा से लागू होगी। इसी तरह लंबी उड़ान वाले जो पायलट रात 12 बजे के बाद कुछ मिनट के लिए ड्यूटी करते थे वो भी अब नाइट शिफ्ट में नहीं गिने जाएंगे। इससे अगले दिन उनकी ड्यूटी लगाने में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये दोनों छूट 10 फरवरी तक के लिए ही दी गई है ताकि एयरलाइन अपने संचालन को स्थिर कर सके। इसके अलावा डीजीसीए हर 15 दिन में इस छूट की समीक्षा करेगा और यह देखेगा कि इंडिगो कितना सुधार इसमें ला रहा है। देखिए, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के चलते एक तरफ जहां यात्री परेशान है तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी भड़क गई। सांसदों ने संसद के अंदर भी सरकार से सवाल पूछे और सड़क से भी आवाज बुलंद की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही प्रियंका चतुर्वेदी ने नोटिस दिया और एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से जवाब देने की मांग की। मैं बस एक चीज पूछना चाहती हूँ, डीजीसीए के अनुसार ये 2 साल पहले इम्प्लीमेंटेशन होना था क्रू के रेस्टिंग आवर्स का, क्यों 2 साल से टाला जा रहा था इंडिगो की तरफ से? क्यों डीजीसीए उन पे कार्रवाई नहीं कर रही थी? क्यों उनसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जोर नहीं डाल रही थी? तो अगर डीजीसीए इतना टूथलेस है कि जनता के जो तकलीफ है उसको दरकिनार कर कर एयरलाइंस की खातिरदारी में लगा हुआ है, क्योंकि एक दुओपली बन चुकी है पूरे मार्केट में, तो कभी अकाउंटेबिलिटी होगी? आप सिविल एविएशन मिनिस्ट्री बंद कर दीजिए। इसी तरह कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी राज्यसभा में इंडिगो का मुद्दा उठाया। मैं इल्जाम लगाता हूं मोदी सरकार पर, ये जो मोनोपोली बिजनेस में ले आई है अपने चहेतों के लिए, उसी का दुष्परिणाम। उधर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। प्रॉब्लम आई है, लेकिन इस समय तो जो सरकार है वो सबसे ज्यादा बढ़ के हेल्प करने वाली और उसका निदान भी हो गया है। अभी 24 घंटे में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखकर तत्काल कार्रवाई और फंसे यात्रियों को मुआवजा देने की मांग उठाई। अगर उतनी मात्रा में उनके पास पायलट नहीं थे तो इंडिगो को अपने फ्लाइट को कम कर देना चाहिए था, लेकिन इंडिगो ने ऐसा नहीं किया और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से परिचय दिया, जिसके कारण से देश में हजारों लोगों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल लॉस बड़ी मात्रा में लोगों को उठाना पड़ा। इस बीच काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन जाधव ने कहा कि वो इंडिगो और डीजीसीए के खिलाफ कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। हवाई यात्रियों की परेशानी को विपक्ष ने सीधे सीधे सरकार की विफलता बताया है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी नेता यही कह रहे हैं कि अगर सरकार मोनोपोली मॉडल ना लाती तो ऐसे हालात ही ना होते। यात्रियों की परेशानी का मुद्दा राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उन्होंने इसे सरकार के एकाधिकार मॉडल से जोड़ा और सीधे सीधे सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। कुछ ऐसी ही बात प्रियंका गांधी ने भी कही। Monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government, and that is not healthy. It's not healthy for the economy. It's not healthy for democracy. It's not healthy for the country. लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सीधे सरकार पर हमलावर है। पवन खेड़ा ने मोनोपोली का मुद्दा उठाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पार्टी 2 लोग चलाएंगे, सरकार 2 लोग चलाएंगे, व्यापार 2 लोग चलाएंगे, तो यही होगा जो हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं। यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा है। समाजवादी पार्टी ने भी एकाधिकार के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। जो पॉलिसी सरकार की रही किसी चुने हुए लोगों के लिए, चुने हुए कंपनियों के लिए काम करती है, उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि एयरलाइन सेक्टर का 92% शेयर सिर्फ इंडिगो और टाटा के हाथ में है और इसी के चलते सरकार को इनके सामने झुकना पड़ता है और दबाव में आकर यात्री सुरक्षा की नई गाइडलाइंस वापस लेनी पड़ती है।
इंडिगो की उड़ान संकट के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोनोपोली शब्द का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा। अब सवाल यह है कि क्या वाकई में भारत के एविएशन सेक्टर में इंडिगो की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार है? चलिए आपको बताते हैं कि देश के एविएशन सेक्टर में किस एयरलाइंस की कितनी हिस्सेदारी है। मौजूदा समय में विवादों में घिरी इंडिगो एयरलाइंस देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, जिसका बाजार के 63% हिस्से पर कब्जा है। दूसरे नंबर पर एयर इंडिया है, जिसका बाजार के 25% हिस्से पर कब्जा है। इसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा की फ्लाइट्स शामिल है। वहीं कुछ साल पहले शुरू हुई लो कॉस्ट एयरलाइंस अकासा की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, जबकि स्पाइस जेट की हिस्सेदारी करीब 3% है और बाकी के हिस्से पर छोटी और क्षेत्रीय एयरलाइंस का कब्जा है। इंडिगो की फ्लाइट संकट में आम यात्री ही नहीं बल्कि कई हस्तियां भी फंसी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा भी मुंबई एयरपोर्ट पर फंसी रही। अंजलि अरोड़ा को मुंबई से दिल्ली किसी जरूरी काम से आना था, लेकिन अंजलि घंटों मुंबई एयरपोर्ट पर ही रह गई। किसी तरह दिल्ली पहुंची अंजलि का गुस्सा इंडिगो पर फूट पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट पे रात के 1:30 बजे से लेकर शाम के अब 7 बज गए हैं। मैं अब दिल्ली आई हूँ। इतना बुरा ना मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। भाई इंडिगो वाले पागल बना रहे हैं, पागल। अगर वो आपको बोले ना आपकी फ्लाइट डिले है, डिले नहीं है, वो कैंसिल्ड है। अंजलि अरोड़ा ने आगे एयरपोर्ट की मौजूदा स्थिति बयां की। अंजलि ने बताया कि एयरपोर्ट के अंदर के हालात कितने भयानक हैं। वहाँ पे इतने लोग बेचारे नीचे बैठे हुए हैं बैग लेके, उनको बोल रहे हैं कि आपकी फ्लाइट 3 घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है। कुछ लोग तो वहाँ पर 1.5 दिन से बैठे हुए हैं। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल। कोई भी स्टाफ जवाब देने के लिए रेडी नहीं है और लगेज के लिए मेरे को बोला है कि आपको ऑनलाइन क्लेम करना पड़ेगा। मैं तो छोड़ के ही आ गई, मैंने कहा भाड़ में जाओ। अंजलि तो किसी तरह एयर इंडिया की फ्लाइट लेकर दिल्ली आ गई, लेकिन सोचिए उन यात्रियों का क्या हाल होगा जो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी चुटकीली बातों से सबको हंसाने वाले स्टैंड अप कॉमेडियन इंदर साहनी का भी इंडिगो से टिकट था, लेकिन उनकी फ्लाइट भी लेट होती चली गई। इंदर साहनी पुणे एयरपोर्ट में फंस गए। फ्लाइट के लिए वो तय समय पर एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन फ्लाइट है जो लगातार डीले पर डीले होती रही। लेकिन इंदर साहनी ने अपना आपा नहीं खोया और वो बात कही जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। They're being shamed on the internet, ठीक है, क्रेडिबिलिटी लूज हो रही है, ट्रस्ट लूज हो रहा है, बट इसके चलते ग्राउंड स्टाफ को धमकाने से कि तेरी ऐसी की तैसी इंडिगो है, इससे कुछ नहीं होगा। और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है अकासा एयरलाइंस फ्लाई कर लो। बोइंग प्लेन है, उनके पास आउटेज नहीं है उसमें, ठीक है। एयर इंडिया के पास भी कुछ बोइंग प्लेन है। अब आइए एयरबस की दिक्कत क्या करें यार, क्या करें? दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू ओनली, बट लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे, उनकी गलती नहीं है। कोई इंडिगो का बंदा जेब में चाबी लेके नहीं बैठा होगा कि जहाज नहीं जाने दूंगा ताकि रमेश कुमार जो है जो पुणे से दिल्ली ना जा पाए, या मतलब दिल्ली जो भी है वो ना जा पाए। पता नहीं भाई, आता है कुछ ऐसे, कुछ होता है ऊपर नीचे ना, तो थोड़ा सा सामने वाले की भी पोजीशन समझने की कोशिश करिए। अपना उस पर चढ़ मत जाइए टैचा वैचा लेके। हद ही कर दी है बहस के सबने इंटरनेट पे। इंदर साहनी जो कह रहे हैं वो सही बात है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें परेशान यात्रियों का गुस्सा इंडिगो स्टाफ पर फूट पड़ा। मेरी भी फ्लाइट पहले आधा घंटा डिले थी, फिर 1 घंटा डिले हुई, अब 4 घंटा डिले। बैठा हुआ मैं, नहीं कर सकते कुछ। आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए, ट्रेन है, बाय रोड है। इंडियन रेलवे है ना, बहुत लंबा नेटवर्क है हमारा, बेस्ट रेलवे नेटवर्क, मतलब लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है। बेस्ट तो नहीं है, अभी बन जाएगा बेस्ट। उम्मीद है इंदर साहनी की सलाह लोग मानेंगे और मौजूदा स्थिति में संयम बरतेंगे। इंडिगो संकट के बाद रेलवे ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कई ट्रेनों में कोच की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस में 3rd AC का एक कोच जोड़ा गया। डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में भी 3rd AC का एक डिब्बा लगाया गया है। चंडीगढ़ शताब्दी ट्रेन में भी चेयर कार की एक बोगी लगाई गई है। अमृतसर शताब्दी ट्रेन में एक चेयर कार कोच जोड़ा गया। इन सभी ट्रेनों में अप और डाउन दोनों तरफ से एक एक बोगी ऐड की गई है। अब आपको बताते हैं कि देश में कौन कौन सी एयरलाइंस थी जो धीरे धीरे कमजोर होती गई और आखिर में उनका शटर डाउन हो गया। देखिए, उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा नाम जेट एयरवेज है। ये एयरलाइन 1993 से चल रही थी, लेकिन 2019 में ये बंद हो गई। इसी लिस्ट में गो फर्स्ट का भी नाम शामिल है, जो 2005 में शुरू हुई थी, लेकिन 2023 में ये बंद हो गई। इसके अलावा 2013 में शुरू हुई एयर कोस्टा एयरलाइंस भी 2017 से आगे नहीं बढ़ पाई। बड़ी एयरलाइंस में किंगफिशर का भी नाम आता है। 2005 में शुरू हुई थी, लेकिन 2012 में ये बंद हो गई।
पैरामाउंट एयरवेज की बात करें तो 2005 में शुरू होने वाली ये एयरलाइंस 2010 में ठप पड़ गई। इसी तरह से 2003 में एयरलाइंस मार्केट में उतरने वाली एयर डेक्कन ने 4 साल बाद यानी 2007 में ही उड़ानें बंद कर दी थी। 1993 में सहारा एयरलाइंस की शुरुआत हुई थी, बाद में इसे एयर सहारा के नाम से जाना गया, लेकिन 2007 में इसका कारोबार बंद हो गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय दौरे के आखिरी कुछ घंटों में भारत और रूस के बीच बहुत बड़ी डील हुई। दोनों नेताओं ने 23वें भारत रूस सालाना समिट में भी ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान 2030 तक आर्थिक समझौते पर सहमति बनी। दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी समझौते हुए। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स, पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन से जुड़ी हुई डील हुई है। आपको बताएं कि फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक उत्पादन को लेकर भी एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, जिसकी जानकारी दोनों नेताओं ने जॉइंट स्टेटमेंट में दी है। संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान भारत रूस की जनता के बीच दशकों के सहयोग, सांस्कृतिक मिलाप और 2030 तक के लिए आर्थिक समझौते पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी हुई है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग है। दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत रूस के नागरिकों को 30 दिन के लिए फ्री ई टूरिस्ट वीजा देगा। मोदी ने कहा, आने वाले समय में ये दोस्ती हमें ग्लोबल चैलेंज के लिए शक्ति देगी। और पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार बताया। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच पिछले साल व्यापार में 12% की बढ़ोतरी हुई। $100 बिलियन के लक्ष्य को जल्द हासिल कर लेंगे। भारत रूस बड़े ज्वाइंट प्रोजेक्ट करने को तैयार है। रूस तेल, गैस और कोल देने के लिए तैयार है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी फोकस है। पुतिन ने बताया कि अगले साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और दोनों देशों के बीच हुई साझेदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। Today, the Russian TV channel RT is starting its broadcast in India. The new channel will undoubtedly help the Indian audience to better know Russia and Russians. डील से पहले मोदी पुतिन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अपनी 25 साल पुरानी दोस्ती को और मजबूत करने पर बातचीत की। देखिए, इस मौके पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफ करते हुए कहा कि भारत रूस की दोस्ती इस बात की मिसाल है कि एक दूरदर्शी नेता रिश्तों को कैसे बदल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पुतिन के विजन और नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पुतिन ने भारत रूस संबंधों को और मजबूत और भरोसेमंद बनाया है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई। पीएम मोदी ने इस मीटिंग में पुतिन के सामने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग का भी जिक्र किया। और आपको मैंने अनेक बार इस विषय की चर्चा भी की है और विश्व समक्ष भी मैंने रखा है। विश्व का कल्याण शांति के मार्ग पर ही है। इस मीटिंग के जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत न्यूट्रल नहीं है। पिछले दिनों विश्व समुदाय के सभी नेताओं से जब भी मेरी बात और उन्होंने जो विस्तार से मेरी चर्चा की, मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं की सराहना की। पुतिन ने कहा, मैं यूक्रेन में चल रहे घटनाक्रम के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारी साझा कर सकता था। हम कुछ साझेदारों के साथ, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, एक संभावित शांतिपूर्ण समाधान पर काम कर रहे हैं। इसका समाधान खोजने में
आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमारे रिश्ते इतिहास में बहुत गहराई तक जुड़े हुए हैं, लेकिन बातें मायने नहीं रखती। असली मायने रखता है उसका गहरा सार, जो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसकी सराहना करते हैं और इस बात की भी कि आप बतौर प्रधानमंत्री इस पर विशेष व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देते हैं। Thank you very much for inviting me. पुतिन ने भारत रूस के संबंधों को और मजबूत करने के लिए भी पीएम मोदी की तारीफ की। Over the past years, we have done a great deal of work to develop our relationship. As our countries and our economies have more opportunities for cooperation, we open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. पुतिन ने भारत और रूस के दशकों पुराने संबंधों को और ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद भी जताई और इस यात्रा को ऐतिहासिक बताया। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।